हे गाइस। तो अगले 8 मिनट में मैं आपको गो गोवा गॉन मूवी की स्टोरी ब्रीफ में बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये मूवी देखना चाहते हैं कि नहीं। इस कहानी की शुरुआत मुंबई शहर में होती है, जहां हार्दिक, लव और बनी नाम के 3 दोस्त रहते हैं। हार्दिक और लव दोनों को सभी तरह के नशे करने की बुरी आदत है, और वो दोनों अपने दोस्त बनी के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में डालते रहते हैं। अब उन दोनों के इसी हरकतों की वजह से हार्दिक अपनी जॉब खो देता है और लव अपनी गर्लफ्रेंड। बनी उन दोनों को बताता है कि उसे उनकी कंपनी प्रेजेंटेशन के लिए गोवा भेज रही है। ये सुनकर उन दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और वो दोनों भी उसके साथ बाय रोड गोवा चले जाते हैं। गोवा में लव की मुलाकात लूना से होती है, जिसे पहली बार देखकर ही लव को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे रशियन माफिया द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक रेव पार्टी में इनवाइट करती है, जो एक आइलैंड पर होने वाली है। लव फिर हार्दिक और बनी को लेकर उस आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। उन्हें वहाँ के लोकल से पता चलता है कि उस आइलैंड पर कोई नहीं जाता, और इसीलिए वो बनी की गाड़ी गिरवी रखकर खुद ही एक नाव की मदद से वहाँ चले जाते हैं। उस पार्टी में रशियन माफिया D2RF AKA रेड ट्रक नाम का एक ट्रक लॉन्च करती है। अब ये ट्रक काफ़ी महंगा होने की वजह से उन तीनों में से कोई भी इस ट्रक को ले नहीं पाता। रात भर जमकर पार्टी करके जब वो सुबह उठते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ से बच निकलकर उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि वो इंसानों के भूखे प्यासे हैं और वो तेज़ नहीं चल सकते। इसी दौरान लव को वहाँ एक पहाड़ पर के एक घर से लाइट सिग्नल देखकर याद आता है कि लूना ने उसे बताया था कि वो उस आइलैंड पर किसी कॉटेज में रुकी है। अब उस घर में शायद लूना ही होगी, और वो भी जिंदा। यही उम्मीद करके वो तीनों उसे बचाने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें लूना सही सलामत मिल जाती है। वो उन्हें बताती है कि कल रात जब वो और उसके दोस्त पार्टी से वापस आए थे, तब उसकी एक दोस्त उस रेड ड्रग की वजह से काफ़ी बीमार पड़ गई, और कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बी बनकर सबको खाने लगी। ये देखकर उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया, और वो उस ज़ॉम्बी से बच गई। ये सुनने के बाद वो चारों वहाँ से चले जाते हैं, पर रास्ते में उन पर और एक ज़ॉम्बी अटैक होता है। वो चारों उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर आखिर में रशियन माफिया बोरिस और निकोलाई आकर उन्हें बचाते हैं। सबसे पहले बोरिस ये चेक करता है कि उन्हें किसी ज़ॉम्बीज़ ने तो नहीं काटा, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ किसी को काट ले तो वो भी कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। वो चारों सही सलामत है ये जानकर वो बताता है कि उन्हें इस आइलैंड से जल्द निकलना होगा। अब ये पार्टी 2 दिन तक चलने वाली थी, तो इसीलिए वहाँ 2 दिन तक कोई भी फेरी नहीं आने वाली, और उन्हें बचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हार्दिक उसे बताता है कि उनके पास उनकी खुद की बोट है, जिससे वो इस आइलैंड से निकल सकते हैं। ये सुनकर बोरिस खुश हो जाता है, और वो उनके बोट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लव और हार्दिक बोरिस से ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए गन्स मांगते हैं। बोरिस उन्हें गन्स दे भी देता है, पर वो दोनों उन गन्स की सारी बुलेट सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी पर ज़ाया कर देती है, और उस ज़ॉम्बी को मार भी नहीं पाते। तब बोरिस उन ज़ॉम्बीज़ के सीधे भेजे में गोली मारकर उन्हें बताता है कि इस रेड ड्रग का नशा बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सिर्फ ब्रेन के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर बाकी पूरा शरीर मर जाता है, और इसीलिए उनके भेजे में गोली मारकर ही उन्हें मारा जा सकता है। रास्ते में उन्हें गाड़ी भी मिलती है, पर बोट के पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किनारे पर रखी उनकी बोट अब पानी में उतरकर उस आइलैंड के चक्कर लगा रही है, और इस बोट में एक ज़ॉम्बी भी है, जिसके साथ हार्दिक ने उस पार्टी के रात समय बिताया था। बोरिस उन्हें बताता है कि कुछ 17-18 घंटे में ये बोट फिर से इसी आइलैंड का चक्कर लगाकर वापस यही आएगी। तब तक उन्हें कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। उन्हें कुछ देर ढूंढने के बाद एक खाली घर मिल जाता है, और वो बोट वापस आने तक वो उसी घर में रहने का फैसला करते हैं। बोरिस और निकोलाई उन्हें ज़िंदा रहने के कुछ टिप्स देकर अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए चले जाते हैं। रात को उन चारों पर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, पर कैसे तैसे वो उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। उसे मारते वक्त वहाँ ज़्यादा शोर होने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं, पर वो उनसे भी बच निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर उस रेव पार्टी के लोकेशन के पास चले जाते हैं। अब वहाँ उन्हें एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता, और इसीलिए वो वहाँ के टेंट्स में कुछ खाना ढूंढने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें खाना तो नहीं मिलता, पर ज़ॉम्बीज़ तो मिल जाते हैं, और वो भी बहुत सारे। अब इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बनी एक टेंट में घुसता है, और उसके पीछे पीछे 3-4 ज़ॉम्बीज़ भी उस टेंट में घुस जाते हैं। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से वो तीनों उसे बचा भी नहीं पाते, और अपने अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर वो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ उन तीनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ बोरिस और निकोलाई आकर उन्हें बचाते हैं। उनको बचाने के दौरान एक ज़ॉम्बी निकोलाई को काट देता है। वो फिर अपने दोस्त बोरिस को खुद से बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाता है। अब वो इस घटना के बाद गाड़ी को सीधे अपने बोट के पास ले जाते हैं।
उन्हें वहाँ दुखी देखकर बोरिस उन्हें बताता है कि वो कल रात बैग भर कर कोकेन लाने गया था, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और वो उन्हें अपने दुख को दूर करने के लिए ये कोकेन ऑफ़र भी करता है। पर अब उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि ये ड्रग्स कितने खतरनाक चीज़ है। उसी वक्त हार्दिक को बनी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो ज़िंदा है और वहाँ रेव पार्टी के यहाँ किसी टावर पर है। वो तीनों बोरिस के साथ बनी को बचाने वहाँ चले जाते हैं। वो सभी वहाँ एक एक ज़ॉम्बीज़ के बेजे में गोली मारकर बनी को बचाते हैं, पर उनको बचाने के चक्कर में बोरिस को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। वो चारों वहाँ से बच निकलने के बाद बनी से पूछते हैं कि वो उन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बच निकला। तो वो उन्हें बताता है कि उस टेंट में पहले से ही एक आदमी मौजूद था, और जब वो ज़ॉम्बीज़ टेंट में घुसे थे तब सबसे पहले उन्होंने उस आदमी को मार दिया। अब जब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़े तब उसने वहाँ एक प्लेट में रखी कोकेन उन पर फेंक दी, जिससे वो वही फ्रीज हो गए और वो वहाँ से बच निकला। अब वो सभी इसी ट्रिक को आजमा के बोरिस को बचाने के लिए उसके सभी कोकेन पैकेट्स को उसके पास फेंककर उसे शूट करने को कहते हैं। बोरिस को पहले समझ नहीं आता कि वो सभी आखिर क्यों उसके इतने कीमती कोकेन को फेंक रहे हैं, पर बाद में वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने बताया। पर जैसे ही वो कोकेन उन ज़ॉम्बीज़ पर गिरता है वो वही फ्रीज हो जाते हैं और बोरिस उनके घेरे से बच जाता है। और आखिरकार उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे मारने उस पर टूट पड़ता है, पर बोरिस उसे अपने अंदाज में एक मिसाइल गन से उड़ा देता है। हार्दिक उस नाव से उस ज़ॉम्बी को भगा देता है और वो सभी उस नाव की मदद से उस आइलैंड से चले जाते हैं। उन्हें इस सब से एक सीख मिलती है कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है और ये आपकी ज़िंदगी तक ले सकती है, यहाँ तक कि आपको ज़ॉम्बी भी बना सकती है। वो सभी उस आइलैंड से वापस गोवा के एक बीच के किनारे पर पहुँचते हैं। तब वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ सब तहस नहस हो रखा है और उन्हें वहाँ कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। वो समझ जाते हैं कि वहाँ क्या हुआ है और वो सभी अपनी अपनी गन्स फिर से लोड करते हैं। एंड इज़ नियर। इसी नोट के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अब वहाँ उस किनारे पर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें अपनी गन्स फिर से लोड करनी पड़ी। अब शायद उस रेड ड्रग को लेने के ठीक बाद कुछ लोग उस आइलैंड से वापस आ गए होंगे, जो बाद में ज़ॉम्बी बनकर बाकी के लोगों को अपने जैसा बनाकर अपना कहर वहाँ भी बरसाने लगे। अब मेरे हिसाब से आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी थोड़ी सी डरावनी होने के साथ साथ काफ़ी फ़नी भी है। इस मूवी की पूरी कास्ट इस मूवी को और इंटरेस्टिंग और वर्थ वॉचिंग बना दी है। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। और हाँ, अगर आपने ये मूवी देखी है या फिर ये मूवी देखने के बाद आपको ये पसंद आई कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी और अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में मैं आपको बता सकूं। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस।